नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम जो करने चल रहे हैं वो डिप्रिशिएशन का हम क्वेश्चन लगाने चल रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिप्रिशिएशन का। और ये है स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन। और हम क्लास 11th की एनसीईआरटी से बेसिक क्वेश्चन अपना जो है कवर कर रहे हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें जो चीज़ें होंगी उसको हम जो है बताते हैं और सिलसिलेवार ढंग से करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये एमएस मिसेज या इस तरीके का मिस्टर से कोई रिलेटेड नहीं होता, तो इसको अकाउंटिंग टर्म में हम कहते हैं मेसर्स। तो मेसर्स सिंघानिया एंड ब्रॉस परचेज्ड अ प्लांट फॉर ₹5 लाख, यानी 5 लाख रुपए का इन्होंने प्लांट परचेज किया है ऑन अप्रैल 1 2017, 1 अप्रैल 2017 को। एंड स्पेंट ₹50,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन के लिए इस पे 50,000 रुपए खर्चे किए गए हैं। उसके बाद कह रहा है दी साल्वेज वैल्यू, साल्वेज मतलब स्क्रैप वैल्यू, दी साल्वेज वैल्यू ऑफ प्लांट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, यानी इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 साल की है। इज एस्टिमेटेड टू बी ₹10,000, यानी 10,000 रुपए इसकी स्क्रैप वैल्यू होगी या साल्वेज वैल्यू होगी। कुछ इन्फॉर्मेशन जो इसमें दी है वो ये दी गई है कि इसमें जो मेथड लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड में लगेगा। अकाउंटिंग ईयर जो यहाँ पे फॉलो होगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, तो यानी इस केस में 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 में हमारा अकाउंटिंग पीरियड होने जा रहा है। यहाँ पे डिप्रिशिएशन चार्ज टू द असेट्स दिखा रहा है, यानी हमको ये डिप्रिशिएशन असेट्स की बुक वैल्यू में से माइनस करते रहना है, एडजस्ट करना है। ये हमारा प्रोविजन वाला मामला यहाँ पे नहीं है। नहीं तो होता कि डिप्रिशिएशन नॉट चार्ज टू द असेट्स अकाउंट, तो इसका मतलब प्रोविजन हम बनाते। और उसके अलावा इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको जर्नल एंट्री करनी है, उसके बाद हमको जो है प्लांट का अकाउंट बनाना है, प्लांट के अकाउंट के बाद डिप्रिशिएशन का अकाउंट बनाना है। ये 3 हमको न्यूमेरिकल टर्म में चीजें करनी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को बिना देर के हुए शुरू करते हैं और जर्नल एंट्री वगैरह अपना करना शुरू करते हैं। उसके बाद जो है हम देख पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे लगेगा सारा। अब क्वेश्चन लगाने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उस बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे जरूरी ये है कि हमारे पास मशीन की एक्यूरेट कॉस्ट हो। उसके बाद हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिशिएशन लग रहा है, यानी हर साल डिप्रिशिएशन इक्वल रहेगा, तो वो डिप्रिशिएशन का अमाउंट चाहिए, जिसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री आराम से कर पाएंगे। और अब हमको इसमें जो एक चीज बताई गई है, जर्नल एंट्री तो हमको सिर्फ जो है करनी ही करनी है और बाकी अकाउंट्स भी बनाने हैं, जो कि मैंने बता दिया। तब सबसे पहले हम जो यहाँ पे काम करने चल रहे हैं वो हम देखेंगे कि प्लांट का एक्चुअल कॉस्ट क्या है। तो पहले भी बताया गया था कि प्लांट का या कोई भी एसेट्स अगर परचेज होगी और उसमें अगर इंस्टॉलेशन का चार्ज लगता है तो उस इंस्टॉलेशन के चार्ज को उस प्लांट के कॉस्ट में हम ऐड करेंगे और वही टोटल कॉस्ट हमारी मानी जाएगी। तो यहाँ पे जो प्लांट की वैल्यू है वो 5 लाख रुपए है। कितनी है? 5 लाख रुपए है। और इसके बाद हम क्या है, इंस्टॉलेशन भी इसमें पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंस्टॉलेशन पे कर रहे हैं। और इंस्टॉलेशन की जो वैल्यू है वो 50,000 रुपए है। तो यानी हमारी जो टोटल प्लांट की वैल्यू आ रही है वो 5,50,000 रुपए आ रही है। अब हम ये देख लेते हैं डिप्रिशिएशन हमारा पर ईयर कितना लगेगा एसएलएम मेथड के हिसाब से। तो डिप्रिशिएशन पर ईयर एज पर SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। अब एक चीज हमको पता है, इसका फॉर्मूला क्या था कि इसके लिए हमको सबसे पहले मशीन की कॉस्ट, तो मशीन की टोटल कॉस्ट हमारी कितनी, ये कॉस्ट लेंगे। 5 लाख नहीं लेंगे क्योंकि कॉस्ट का मतलब जहां पे भी जो कंसीडर किया जाएगा इसे किया जाएगा। 5,50,000। और इसके बाद हम क्या करेंगे, 5,50,000 के बाद हमारे पास जो भी चीज इसकी स्क्रैप वैल्यू बचेगी, स्क्रैप वैल्यू क्या बचेगी, तो ये बता रहा है कि स्क्रैप वैल्यू इसकी जो बचेगी 10 साल बाद वो 10,000 रुपए बचेगी। और फिर टोटल यूजफुल लाइफ, तो 10 साल वो दिया हुआ है। तो अब हम देख पाएंगे कि इस हिसाब से जो हमारा निकल के आएगा, 5,50,000 में से 10,000 माइनस होंगे तो 5,40,000। तो 5,40,000 है। इस 5,40,000 का मतलब ये है कि ये 5,40,000 रुपए मशीन के पूरी तरीके से 10 साल की लाइफ में खत्म हो जाएंगे। तो अगर 10 साल की लाइफ में 5,40,000 खत्म हो रहे हैं तो एक साल में कितना खत्म होगा, तो इसीलिए हम 10 से डिवाइड कर देते हैं और जो की वैल्यू आ जाएगी हमारी 54,000 रुपीज। तो यानी हमारे पास डिप्रिशिएशन पर ईयर कितना निकल के आया, 54,000 रुपए हमारे पास निकल के आ गया। ये 54,000 रुपए है, डिप्रिशिएशन हर जगह लगेगा। अब सीधे से हम जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट वगैरह आप पहले ही सीख चुके हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट जर्नल एंट्री की ही जाएगी और जर्नल एंट्री हम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्लांट हमने जब परचेज किया है, तो प्लांट परचेज किया तो सबसे पहले प्लांट परचेज के हमारे पास जो है वो जर्नल एंट्री होगी। और प्लांट हमने परचेज कब किया है, तो प्लांट हमने परचेज किया है, एक मिनट, तो प्लांट हमने जो परचेज किया है वो अप्रैल
1 2017 को हमने परचेज किया है। और रिकॉर्ड फॉर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 2016-17, एक चीज थोड़ा ध्यान देना है कि जो इसमें आप देखोगे यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ा जाएगा तो इस क्वेश्चन में हम देख पाएंगे कि एक चीज जो है इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दी हुई है, और वो ये है कि इसमें आप जब डेट देखोगे तो हल्का से इसमें मिसप्रिंट हुआ है लिखने में, अगर आप एनसीईआरटी देख रहे हो, क्योंकि इसमें देखो जो इसमें दिया है जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने को 2016-17 का टाइम पीरियड का दिया है, लेकिन जो डेट इसमें मशीन परचेज की दी गई है वो 1 अप्रैल 2017 का है। तो यानी ये 1 अप्रैल 2017 नहीं, 1 अप्रैल 2016 को जो है परचेज की गई है। तो ये माइनर करेक्शन है जो कि आप लोग कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम सीधे चलते हैं कब, 2016 और कब, अप्रैल 1। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, प्लांट परचेज किया। प्लांट परचेज का मतलब क्या हो, प्लांट रियल अकाउंट है, असेट्स है। कैश हमने पेमेंट की, कैश क्या है, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लांट परचेज हो रहा है तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 5 लाख रुपए है। और इसके बाद हम क्या है, एक और इंस्टॉलेशन का भी हमने चार्ज दिया है। तो इंस्टॉलेशन का जो चार्ज हमने दिया है वो कितना है, वो भी हम इसी हिसाब से प्लांट अकाउंट डेबिट। तो उसको ध्यान रखना कि इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लांट में उसकी वैल्यू को जोड़ दिया जा रहा है और 50,000 रुपए ये हो गया। अब देखो भाई साहब, ये 1 साल का हिसाब किताब असेट्स परचेज का हो गया। अब साल के अंत में सीधे क्या होगा, साल के अंत में डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। पूरे साल मशीन इस्तेमाल हुई और साल के अंत में डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो साल का अंत यानी 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 पहला अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा। तो 2016 31 मार्च। अब क्या होगा, तो हम क्या चार्ज करेंगे, यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और डिप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो आपको पता है डिप्रिसिएशन खर्चा है, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा। और ये क्या है, मशीन की वैल्यू को कम कर रहा है, तो प्लांट की वैल्यू को कम कर रहा है, तो टू प्लांट अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितना जाएगा, तो हमने पहले ही वर्किंग नोट के कैलकुलेशन में निकाल लिया है कि हर साल 54,000 रुपए जो है हमारे वो डिप्रिसिएशन में जाएंगे। तो 54,000 रुपए ये हो गए हमारे पास यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि आगे क्या करना होगा। तो हमको पता है कि ठीक 2017 को 31 मार्च को ही हम क्या है, पीएल अकाउंट बनाएंगे। क्या, पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट जब बनाएंगे तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में हमारा डिप्रिसिएशन जाएगा। और डिप्रिसिएशन का पीएल अकाउंट के डेबिट साइड जाने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है। और किसकी वजह से हो रहा है, डिप्रिसिएशन की वजह से हो रहा है। तो हमारी जो अगली एंट्री हो जाएगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा। कितना, 54,000 रुपए। अब ध्यान देने की बात यह है कि प्लांट एक बार परचेज हो गया और ये प्रक्रिया अब चलती रहेगी हमारी। और ये प्रक्रिया जब चलती रहेगी तो हर साल अब क्या होगा, हर साल फिर, अब चूंकि प्लांट एक बार परचेज हो गया है तो अगले अकाउंटिंग पीरियड में ये एंट्री नहीं होगी, ठीक, क्योंकि ये प्लांट परचेज नहीं होगा। अब 2017 के बाद हम जब अगला अकाउंटिंग पीरियड शुरू करेंगे, यानी 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 वाला, क्या इस पीरियड में हम देखेंगे कहीं कोई प्लांट परचेज हुआ, नहीं हुआ, प्लांट की कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन साल के अंत में डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिक अपने हिसाब से चार्ज हो जाएगा। चूंकि डिप्रिसिएशन की वैल्यू फिक्स है तो सेम अमाउंट और सेम एंट्री हर जगह होगी। कब तक, अगले 10 साल तक, जब तक कि हमारा जो है पूरा ये खत्म नहीं हो जाता है इस प्लांट की जो है वैल्यू। तो हम 17 के बाद 18 डालेंगे, सेम एंट्री होगी। फिर सेम एंट्री 19 में होगी, सेम एंट्री 19 में होगी। इसी तरीके से जब तक जो है प्लांट की वैल्यू खत्म नहीं हो जाती, हम तब तक ये क्या है, करते रहेंगे, ये कंटिन्यू करते रहेंगे। और यहाँ पे जो कहा जा रहा है, यहाँ पे कुछ कह नहीं रहे। एक्चुअली एनसीईआरटी के साथ प्रॉब्लम यही है, इसी वजह से एनसीईआरटी क्वेश्चन लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनकी खुद की चीजें क्लियर नहीं होती, बहुत सही से नहीं लिखते हैं, और लगाने वाले पढ़ने वाले ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए डीके गोयल इज बेस्ट। कम से कम पूरे सिस्टमेटिक ढंग से रहते हैं। इसको अगर अकाउंट्स ना आता रहे, आदमी पढ़ ले तो दिमाग खराब हो जाए, आने वाले को भी ना आए।
पता नहीं क्यों किस हिसाब से ये जो है डिजाइन की गई हैं, हमारे समझ के बाहर है। अब प्लांट अकाउंट बनाते हैं, और प्लांट अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें जो है ताबड़तोड़ एंट्रीज करते हैं हम लोग। तो अब हमारे पास प्लांट अकाउंट का फॉर्मेट मौजूद है, और हम सीधे सिर्फ इसमें 3 साल की एंट्री करेंगे, जिससे कि जो समझना है वो आप समझ जाओ, उसी तरीके से चीजें काम करेंगी। प्लांट अकाउंट में आपको पता है कोई भी अकाउंट बनता है टी शेप में बनता है। हमारा डेबिट साइड क्रेडिट साइड आधे से बढ़ गया, डेट पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, चूंकि जर्नल एंट्री से चीजें आएंगी, अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स या फॉर अमाउंट। अब शुरुआत करते हैं, चूंकि प्लांट है जर्नल एंट्री के हिसाब से उठाएंगे। तो प्लांट क्या हुआ है, सबसे पहले डेबिट हुआ है। प्लांट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में जाएगा, किसकी वजह से हुआ है, तो कैश। हम मान के चलते हैं, बैंक भी ले सकते हैं, कई बार बताया है कैश या बैंक हम कुछ भी ले सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, 16 की ये बात है, तो 2016, और सबसे पहले कब हुआ है, अप्रैल 1 को हमने परचेज किया है। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, टू कैश अकाउंट, जिसकी वजह से हमने मशीन परचेज की, कितना, 5 लाख रुपए। फिर हम देख पाएंगे कि अगली जर्नल एंट्री में हमारे पास 1 अप्रैल को ही हुई है, और उसमें क्या है, टू कैश अकाउंट, और ये इंस्टॉलेशन वाला था। क्या है, इंस्टॉलेशन वाला, और इसमें कितना अमाउंट आया है, 50,000 रुपए। ध्यान देने की बात यह है कि इसके अलावा डेबिट साइड का कहीं पे भी इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में 2016 से 17 वाले में प्लांट कहीं डेबिट और नहीं हुआ है, तो डेबिट साइड की एंट्रीज नहीं होंगी। लेकिन हम देख पाएंगे साल के अंत में, अकाउंटिंग पीरियड के अंत में, यानी 2017, और कब, 31 मार्च। तो 31 मार्च को हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो क्या एंट्री है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू प्लांट अकाउंट, प्लांट क्रेडिट हो रहा है वहां पे। तो प्लांट यहाँ पे भी क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री जाएगी, किसकी वजह से हो रहा है, डिप्रिसिएशन की वजह से। और दूसरी ये हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, प्लांट की वैल्यू जो है रिड्यूस हो रही है। तो टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, और 54,000 रुपए हमने इसके निकाले हैं। अब उसके अलावा एक और चीज हो रही है, वो होगी, मतलब हो रही है नहीं, वो हम ये देखेंगे कि अब हमको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। और बैलेंसिंग जब हम देखेंगे तो इधर मात्र 54,000 रुपए है, और इधर काफी ज्यादा अमाउंट है। इसका मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, इसलिए बैलेंसिंग फिगर इधर जाएगा। और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या कहलाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो सॉरी, टू नहीं, बाई साइड गया, सॉरी। तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस कैरिड डाउन कितना जाएगा भाई साहब। अब आप देखो, 5,50,000 टोटल हो गए हैं, और 5,50,000 में से 54,000 हम घटाएंगे तो 4,96,000 रुपए हमारे पास आएगा। तो 4,96,000 रुपए हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर हमारा आ गया। और अब हम देख पा रहे हैं कि 5,50 दोनों तरफ हमारे बराबर हो गए, तो हम इसको टोटलिंग कर लेते हैं इसकी। 5,50,000, 5,50,000। अब इधर बैलेंस कैरिड डाउन हुआ है, तो यानी क्या है, मशीनरी की अभी भी वैल्यू बची हुई है, और तो ये इधर क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा, क्रॉस साइड में होगा, ये पहले भी बताया था। अब नया अकाउंटिंग पीरियड कब है, तो नया अकाउंटिंग पीरियड होगा 2017 में, कब, अप्रैल 1 को। अप्रैल 1 को मशीनरी क्या वैल्यू शो करेगी, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, तो 4,96,000 रुपए मशीन की वैल्यू अभी भी है। क्या इस साल मशीन कहीं डेबिट हुई, नहीं, मशीनरी इस साल कहीं भी डेबिट नहीं हुई। सीधे इस अकाउंटिंग पीरियड के अंत में, इस अकाउंटिंग पीरियड का अंत यानी 2018 मार्च 31, क्या हुआ, डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया। तो फिर डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो हम बाय डिप्रिसिएशन कर देंगे, और कितना, 54,000 जाएगा, हमको पहले से पता है, हमने कैलकुलेशन की हुई है, यहाँ हमारे पास जनरल एंट्री में है। फिर पिछली बार की ही तरह मार्च 31 को जो है हम इसको क्लोज कर देंगे, तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन। अब कितना होगा भाई साहब, तो 4,96,000 में से हम ये देख रहे हैं ज्यादा है, टोटलिंग यही जाएगी, इधर बैलेंस हमको ये बैलेंसिंग फिगर में लाना पड़ेगा। तो 4,96 में से हम 54,000 जब घटा देंगे तो हमारे पास सीधे सीधे जो है 4,42,000 रुपए बचेगा, 4,42,000 रुपए। अब हम इसकी टोटलिंग कर देते हैं, और इसकी टोटलिंग हम करेंगे तो पाएंगे कि टोटल 4,96,000 रुपए हो रहा है। अब 4,96,000 जब यहाँ हो रहा है,
तो फिर हम देखेंगे कि इसको फिर अगले साल हमको ब्रॉट डाउन करना है, और फिर अगले साल इसको हम ब्रॉट डाउन करते हैं। तो अगला अकाउंटिंग पीरियड क्या है, 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में अब कितना आएगा, 4,42,000 रुपए। और अब फिर से हम देखेंगे क्या पूरे साल में कहीं कोई प्लांट एक्स्ट्रा परचेज हुआ है या कुछ ऐसा खर्चा तो नहीं, कोई भी खर्चा नहीं हुआ, तो डेबिट साइड कुछ भी नहीं जाएगा। फिर साल के अंत यानी अकाउंटिंग पीरियड के अंत में जा रहे हैं, जो कि कब होगा, 2019 में, और कब, मार्च 31 को। अब क्या होगा इसमें, तो फिर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, कितना, 54,000 रुपए हमारा फिक्स निकल चुका है, तो 54,000 रुपए। फिर क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस पिछली बार की तरह कैरी डाउन, कितना हो जाएगा, तो हम फिर से 4,42,000 में से 54,000 जब घटा देंगे तो हमारे पास 3,88,000 रुपए बचेगा। और फिर हम देख पाएंगे कि हमारे पास फिर से टोटलिंग करेंगे तो इधर का जो टोटल है 4,42,000 हो गया, और इधर का जो टोटल है वो भी 4,42,000 हो गया है। तो इसी तरीके से अब चीजें जो है वो कंटिन्यू करती जाएंगी, चाहे आप 10वें साल तक लेके जाओ, 10वें साल आपका जो बैलेंस बचेगा वो कितना, मात्र 10,000 रुपए रह जाएगा। तो कुछ इस हिसाब से हमारी जो मशीनरी का जो पूरा अकाउंट जो है, प्लांट का अकाउंट जो है वो बनता है। तो जिस भी चीज पे डिप्रिसिएशन जिस असेट्स पे लग रहा है, इसी तरीके से होगा। असेट्स परचेज हुई, असेट्स में रिडक्शन होता है डिप्रिसिएशन की वजह से, तो क्रेडिट साइड उसको रिड्यूस कर रही है। फिर बैलेंस बचा, और बैलेंस जो है क्रॉस में चलता ही, आपको पता है कैरिड डाउन इधर हुआ तो ब्रॉट डाउन इधर होगा। अगर इधर कैरिड डाउन हुआ होता तो ब्रॉट डाउन उधर हो जाता। तो ये कुछ था हमारा प्लांट अकाउंट। तो प्लांट अकाउंट के बाद जो हम करने चल रहे हैं वो बना लेते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो देख पाएंगे कि सारा फॉर्मेट जो है कुछ इसी तरीके से रहेगा, क्योंकि अकाउंट बनाने का फॉर्मेट सेम ही रहता है हर जगह। तो इसी फॉर्मेट को हम कंटिन्यू कर लेते हैं, और चीजें सीखना दो थोड़ा आसान हो जाए। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम देखेंगे शुरुआत कहाँ होगी, डेप्रिसिएशन खुद भी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और फिर कहीं क्रेडिट भी हो रहा है। तो ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया, और पूरी जो हमारा फॉर्मेट है वो उसी हिसाब से है, डेट और पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। अब सबसे पहले एंट्री हम देखेंगे, तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या है, ये डिप्रिसिएशन अकाउंट में डिप्रिसिएशन सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है। यानी हम जर्नल एंट्री के हिसाब से देखते हैं, तो जर्नल एंट्री में हमको दिखेगा कि डिप्रिसिएशन सबसे पहले क्या है, प्लांट के साथ चार्ज हो रहा है, और फिर हमारा डिप्रिसिएशन क्या है, वो डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी, सबसे पहली एंट्री होगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट होगा। तो उसमें हम देखेंगे कि कब हो रही है, तो वो अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट डेट, यानी कब, 2016 में, सॉरी 16 तो चल रहा था, 2017 में मार्च में 31 को। तो क्या हो जाएगा, टू प्लांट की वजह से जो है ये डेबिट हुआ था। कितना अमाउंट है, तो हम देख पा रहे हैं 54,000 रुपए अमाउंट है। फिर हम देखेंगे कि अगली एंट्री जो हो रही है वो भी 2017 को ही हो रही है, और कितनी हो, कब, मार्च 31 को। और वो एंट्री क्या है, वो एंट्री है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों, क्योंकि पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट हो रहा है, डिप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो डिप्रिसिएशन क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से हुआ। तो डिप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ है, तो एंट्री क्रेडिट साइड में डालेंगे, और किसकी वजह से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से। तो टू पीएल अकाउंट बाई पीएल अकाउंट कितना, 54,000 रुपए। अब एक चीज हमको साफ दिख रही है कि इधर 54,000 है, इधर भी 54,000 है, यानी दोनों तरफ बैलेंस बराबर है। तो हमको यहाँ बैलेंसिंग करने की या बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सीधे इसी 54,000 रुपए के नीचे हम डबल लाइन करके यहाँ का इस साल का अकाउंट क्लोज कर दिए। अब अगला एंट्री कब हुआ था, तो अगला एंट्री हम देख पा रहे हैं कि सेम तरीके से 2018 में हुआ था, और कब, मार्च 31 को, जब अगला अकाउंटिंग पीरियड हुआ। तो वहां पे हम देख पा रहे हैं फिर सेम चीज हुई कि डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन डेबिट हुआ तो प्लांट की वजह से, तो फिर 54,000 रुपए हम यहाँ डाल दिए, 54,000 रुपए का डिप्रिसिएशन था। और फिर 2018 में मार्च 31 को
डिप्रिसिएशन को जब पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन हुआ, तो ये फिर से हमारी एंट्री क्या है, आ गई वहां पे 54,000 रुपए की, और इधर क्रेडिट साइड फिर अगेन सेम चीज। इसी तरीके से अगले साल का भी हो जाएगा और पूरा जो हमारा काम है वो इसी तरीके से होगा। तो यानी हमने जर्नल एंट्री कर ली, प्लांट अकाउंट बना लिया और डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया। कुछ इस तरीके से हमारा डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा काम करता है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सबसे आसान चीज है, देखने में लगता है टेक्निकल है, बहुत सारी चीजें, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक कोर कॉन्सेप्ट अगर आप पकड़ लिए तो इजी है। वैसे भी जर्नल एंट्री अगर आपको आती है अकाउंट्स में तो ये सारी चीजें करना बहुत ही आपके लिए क्या है, आसान है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आगे WDM की जरूरत लगती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो कि हाँ रिटन डाउन वैल्यू मेथड का भी आप बता दीजिए। अन्यथा के केस में आगे जो बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह या शेयर वगैरह के क्वेश्चंस हैं उसको लिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।